नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। पिछले साल दिसंबर से लेकर इस साल मार्च तक पटना के गर्दनीबाग में बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एक बहुत ही बड़ा आंदोलन चला, धरना प्रदर्शन सत्याग्रह जो कहें इसे। और इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक छात्र इसमें भाग लिए। और बताएं आपको हम कि आज के दैनिक भास्कर पेपर में ये जानकारी दी गई है कि छात्र समेत 11 कोचिंग संचालकों को नोटिस दिया गया है, 20 तक हाजिर होने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि 5 लाख रुपए और इतने ही मूल्य के बॉन्ड जो है वो एसडीएम कोर्ट में भर के देना है कि 1 साल तक वो शांति बनाए रखेंगे और इस तरह का अफवाह नहीं फैलाएंगे। अब देखिए कि जैसे ही ये समाचार पत्र में खबर आया उसके बाद से ये बातें उठने लगी हैं कि चलिए ये जो शिक्षक आए ये शुरुआत में आए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, चले गए। लेकिन एक ऐसा तथाकथित शिक्षक था जिसने सरकार को, सरकार के अधिकारियों को, बीपीएससी के अधिकारियों को खुलेआम मंच से गालियां देते रहा और उसका एफआईआर में नाम तक नहीं लिखा गया। 3 दिन तक गर्दनीबाग में खुलेआम सारे मीडिया के सामने जो है वो सरकार और बीपीएससी पर तरह तरह के लांछन लगाए गए, आरोप लगाए गए, भद्दी गालियों का प्रयोग किया गया। लेकिन मजाल नहीं हुआ प्रशासन को उस गुरु घंटाल के खिलाफ एक भी प्राथमिकी दर्ज करने का, जबकि इससे पहले भी 6 दिसंबर 2024 को नॉर्मलाइजेशन के लेके आंदोलन जो हुआ था उसमें भी उस गुरु घंटाल के द्वारा पूरा खेल किया गया। झूठी गिरफ्तारी की खबर फैलाई गई, नाटक नौटंकी किया गया। लेकिन मजाल नहीं कि पटना पुलिस उस पर कोई कार्रवाई कर पाए, जबकि सारे छात्र एक तरफ, उसके द्वारा बोला गया गाली, अपमान, फिर से 1000 करोड़ रुपए के लूट कांड की बातें, सरकार पूरी तरह से उस पर चुप है। और आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर आया छात्र नेता दिलीप के द्वारा जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट सभी पर लिखा गया है कि जो अपराध मैंने किया ही नहीं उसकी सज़ा मुझे दी जा रही है। छात्र युवाओं के लिए आवाज़ बुलंद करने से मुझे रोकने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। मेरे बारे में कोर्ट में भी सरकार के अधिकारियों के माध्यम से गलत तथ्य रखवाकर मुझे पेपर लीक, धांधली सेटिंग, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ लड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे कोर्ट पर भरोसा है कि मेरे साथ न्याय होगा। छात्र युवाओं के हित में कार्य करता रहूँगा। 1000 करोड़ रुपए का घोटाला होने का दावा करने वाले और सबूत होने का दावा करने वाले से कोई पूछताछ नहीं हुई और ना ही केस मुकदमा हुआ। ऐसा क्यों? तो ये तो प्रश्न है। और आप देख सकते हैं कि इसमें 20 तारीख तक जो है वो अल्टीमेटम दिया गया है और कहा गया है कि 1 साल तक शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसके लिए एवज में ये बॉन्ड भरवाए। सीधे जो है कि चुनावी साल है और भर्तियां भी बहुत होने वाली है, इस पर कोई उंगली ना उठे, इसके लिए एक तरह से ये चेतावनी है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि पुलिस तो, प्रशासन तो इन लोगों से बॉन्ड भरवा रही है, लेकिन सरकार क्या इस बात की गारंटी देगी या उसके लिए बॉन्ड भरेगी कि आगे होने वाले परीक्षाओं में किसी तरह की अनियमितता, गड़बड़ी या फिर मैनेजमेंट लेवल पर जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा? क्योंकि अगर हम देखें पिछले 2-3 सालों में बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं बिहार में। 2022 में ही बीपीएससी 67वीं का पेपर लीक कर गया एग्जामिनेशन से पहले, बीपीएससी के ही TRE-3 का पेपर लीक कर गया एग्जामिनेशन के पहले, फिर से सिपाही भर्ती का देख लिया पेपर लीक हुआ, बिहार CGL का पेपर लीक हुआ। और जो 70वीं को लेकर आंदोलन चला, मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया और इसमें बहुत सारी कमियां, भले ही उसको लेकर जजमेंट नहीं आया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी स्वीकार किया कि जो प्रोसीजर है उसका पालन नहीं किया गया है, उसमें खेद, गड़बड़ी रहा है उसमें। तो ये कदम जो है लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बिहार में इतिहास रहा है परीक्षाओं में गड़बड़ी का, पेपर लीक का।
लेकिन अफवाह फैलाने के नाम पर जो है ये शुरुआत में ही केस दर्ज हो गया था, फिर से जो है इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है और 5 लाख रुपए और इतने ही के बॉन्ड पेपर की चर्चा की गई है। अब स्पष्टता क्या है इसमें तो जो लोग जाएंगे अपना उनको ही पता चलेगा, लेकिन समाचार पत्रों में यही दिया गया है, जिसका छात्र नेता दिलीप के द्वारा सीधे सीधे विरोध किया गया है। तो देखिए आगे क्या होता है और लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस पर आती है। लेकिन 11 कोचिंग संचालक इसमें शामिल हैं, लेकिन वो संचालक शामिल नहीं है जिसने सरकार को, आयोग को खुलेआम सबसे ज़्यादा गाली दिया, सबसे ज़्यादा आरोप लगाया, सबसे ज़्यादा अफवाह फैलाया। कोई कार्रवाई नहीं। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।